हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। और आज हम ट्रिग्नोमेट्री पे ही बेस्ड कुछ नए फॉर्मूले और डिस्कस करने वाले हैं। जब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के साथ एंगल 2a 3a आ जाए और उन्हीं पे बेस्ड हम उनके साथ एंगल 4a 6a कुछ भी हो वो सब एंगल्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो बेसिक है जब एंगल 2a और 3a हो। So myself Anu, welcome again in my YouTube channel Inspiring Mathematics by Anup Mudgil, and we are going to discuss these formula very briefly. So first of all, we are talking about sin 2a. The first formula sin 2a. आपको याद भी रखना है डायरेक्ट एज वेल एज ये भी समझना है कि ये फॉर्मूले आए कहां से। तो पहले मैं इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं कि sin 2a का फॉर्मूला क्या बनेगा, फिर हम इसका ब्रीफ जानते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं, डिस्क्रिप्शन इसका जानते हैं कि ये कहां से इसका फॉर्मूला बना। सो sin 2a का फॉर्मूला बनेगा 2 sin a cos a। ये sin 2a का फॉर्मूला हो गया 2 sin a cos a। इस sin 2a का एक और फॉर्मूला भी है इन टर्म्स ऑफ 10, ये बनेगा 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a। sin 2a के ये दो फॉर्मूले हैं, एक sin cos की टर्म में 2 sin a cos a और एक अकेला tan की टर्म में 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब जानते हैं कि sin 2a का ये फॉर्मूला कैसे आया। बच्चे sin 2a को हम सोल्व कर रहे हैं, sin 2a को सोल्व कर रहे हैं। इस 2a को हमने इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया तो 2a को हम a प्लस a लिख सकेंगे और यहां पर हमने फॉर्मूला बना दिया। किसका फॉर्मूला? sin a प्लस b का फॉर्मूला अप्लाई किया। सो sin a प्लस b का फॉर्मूला क्या बनेगा? sin a cos b, sin a cos b प्लस cos a sin b। यहां पे जो b है वो a ही है। सो देयर इट इज sin a cos a प्लस sin a cos a, sin a cos a प्लस sin a cos a, दैट इज 2 sin a cos a। दोनों सेम है ना, दोनों का सम कितना आएगा? 2 sin a cos a। देयर इट इज अ फॉर्मूला ऑफ sin 2a। आप ऐसे याद रख सकते हैं, अगर आप ये भूल भी जाएं तो आप ऐसे ड्राइव करके फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जानते हैं कि इससे ये रिजल्ट कैसे आ गया। अब इसी पे चलते हैं, यहां से रिजल्ट कितना आया? 2 sin a cos a। इसके नीचे डिनोमिनेटर में अगर कुछ भी नहीं है तो अंडरस्टूड है कि 1 तो है, नीचे कुछ भी नहीं है तो अंडरस्टूड है कि इसके नीचे 1 तो है। और इस 1 को 2 sin a cos a डिवाइडेड बाई दिस 1 कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ sin एंड cos एज cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a लिख सकते हैं। 1 को हमने cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a लिख दिया। इसके बाद बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, अब फिर मैं डिस्कस कर रहा हूं कि जब भी कभी ट्रिग्नोमेट्री में आप देखें कि ऊपर भी साइन कोस की टर्म है, नीचे भी साइन और कोस की टर्म है, ऊपर साइन कोस की टर्म है, नीचे भी साइन कोस की टर्म है, तो आप क्या करें? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कोस की टर्म से डिवाइड कर लें। और देखिए कोस की टर्म ऊपर भी है, कोस की टर्म नीचे भी है। आपको देखना है हाईएस्ट पावर वाली टर्म कौन सी है। तो यहां पे तो कोस पावर 1 है, यहां पे कोस स्क्वायर है पावर 2 है। जो कोस विद हाईएस्ट पावर है आप उससे डिवाइड करें। आई मीन यहां पर हाईएस्ट में कौन है? कोस स्क्वायर है। सो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कोस स्क्वायर a। दिस वन इज 2 sin a cos a, इसके नीचे आएगा cos स्क्वायर a डिवाइडेड बाई, ऐसे इसके नीचे cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर a।
एक कोस ए से कोस ए कैंसिल, सो 2 sin a अपॉन कोस ए कितना हो गया 2 tan a डिवाइडेड बाई एक बार कोस स्क्वायर इसके नीचे, तो ये हो गया 1, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, बीच में प्लस का साइन है तो दोनों के नीचे अलग अलग लिखा जाएगा। सो कोस स्क्वायर डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर 1, बीच में प्लस साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर दैट इज tan square a, and this is the formula for sin 2a, 2 tan a divided by 1 plus tan square a। ठीक है, तो sin 2a के दो फॉर्मूले हमने बना दिए, आप इसको देख ले अच्छे से, नोट कर ले। अब हम cos 2a का फॉर्मूला लेकर के आ रहे हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला हम डिस्कस कर रहे हैं cos 2a के लिए। cos 2a के 4 फॉर्मूले हम डिस्कस करेंगे। आप जो एक फॉर्मूला मेन है वो याद रखें, उसी से ही बाकी 3 फॉर्मूले भी हम निकाल देंगे। सो cos 2a का जो एक मेन फॉर्मूला है वो होगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। यहां अब देखिए cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a कैसे आया। cos 2a, फिर से हम उसी थ्योरी पे जाएंगे जो हमने इस साइन 2a पे लगाई थी। इस 2a को हमने ब्रेक किया a प्लस a में ब्रेक किया, सो cos a प्लस b, cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या हो जाएगा cos a cos b, b आपका a ही है, माइनस साइन a साइन b, b हमारा a ही तो है। So cos a into cos a, this is cos square a, minus sin a into sin a, this is sin square a। तो फॉर्मूला मिला ना cos square a माइनस sin square a, तो ये किसका फॉर्मूला cos 2a का फॉर्मूला। कंफ्यूज नहीं हो रहा, आप अगर बीच में प्लस कर दें तो ये आइडेंटिटी बन गई, ये 1 होता है, और अगर बीच में माइनस आ गया तो ये cos 2a का फॉर्मूला बन गया। अब इसी से ही, इस एक फॉर्मूले से ही cos 2a के ये जो फॉर्मूला है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, इसी से ही हम बाकी 3 फॉर्मूले और बनाएंगे इस cos 2a का। कैसे? cos स्क्वायर a को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर a लिख सकते हैं, और ये माइनस साइन स्क्वायर a, दिस इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, ये cos 2a का एक और फॉर्मूला बन गया। ये फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2, इसी को ही सोल्व करके एक और फॉर्मूला बना दिया गया किसका cos 2a का फॉर्मूला, किसके टर्म में ओनली साइन, इन टर्म्स ऑफ ओनली साइन। ये दोनों की टर्म है cos और साइन के टर्म में, ये सिर्फ साइन के टर्म में आ गया। एक बार फिर देखते हैं, इस बार क्या किया cos स्क्वायर a माइनस, इस बार मैंने साइन स्क्वायर a का फॉर्मूला लगा दिया। साइन स्क्वायर a को हम 1 माइनस cos स्क्वायर a लिख सकते हैं, और यहां पर ये माइनस प्लस cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, दैट इज 2 cos स्क्वायर a, एंड दिस वन इज -1। ये एक और फॉर्मूला आ गया इन टर्म्स ऑफ cos ओनली, दैट इज फॉर्मूला नंबर 3 फॉर cos 2a। अब एक और फॉर्मूला फिर से यही चलते हैं, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो अंडरस्टूड है नीचे कितना है 1, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो अंडरस्टूड है कि 1 है, और 1 को बच्चों 1 को हम cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a कह सकते हैं, अभी जो साइन 2a में हमने किया था। ऊपर नीचे साइन और cos की टर्म हो गई है, cos विद हाईएस्ट पावर कितना है स्क्वायर, सो वी आर गोइंग टू डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos स्क्वायर a। जब इसके नीचे cos स्क्वायर आएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाई, ये हो गया 1 प्लस साइन स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a कितना tan स्क्वायर a। ये हमारा 4th फॉर्मूला आ गया फॉर cos 2a इन टर्म्स ऑफ tan ओनली। एक फॉर्मूला इसके जैसा आपने पीछे भी पढ़ा था, उसमें और इसमें कंफ्यूज नहीं होना,
वो फॉर्मूला था 1 माइनस 10a डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10a। यहां स्केयर है, यहां विदाउट स्केयर है, तो ये फॉर्मूला किसका था? 1045 पाई बाई 4 माइनस ए, आपको याद होगा 10 पाई बाई 4 माइनस ए का फॉर्मूला था। और अगर यहां स्केयर लग गए हैं तो ये cos 2a का फॉर्मूला हो गया। दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, ठीक है। sin 2a cos 2a आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे बच्चे। इससे है ना, इस sin 2a से हम sin a भी निकाल सकते हैं। इस sin 2a के फॉर्मूले से हम sin a भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? अब जरा देखिए, जब यहां एंगल 2a है, जब यहां एंगल 2a है तो फॉर्मूला क्या बना? 2 sin a। a क्या है? इस 2a का हाफ है ना, इस 2a का हाफ करेंगे तो a आएगा, फिर cos इस 2a का हाफ करेंगे a आएगा। आई मीन sin 2a का फॉर्मूला 2 sin एंगल हाफ a cos एंगल हाफ a, और ऐसा इसमें 2 tan 2a का हाफ a 1 प्लस tan स्क्वायर 2a का हाफ कितना a। इन द सेम प्रोसेस वी कैन डिराइव द फॉर्मूला फॉर sin a। a को क्या लिखेंगे? इक्वली 2 पार्ट में ब्रेक कर लो। a को क्या लिखेंगे? a बाई 2 प्लस a बाई 2, और फिर वहां sin a प्लस b का फॉर्मूला बनाएंगे तो सब में a की जगह क्या मिल जाएगा? a बाई 2, 2 sin एंगल हाफ a बाई 2 cos एंगल हाफ a बाई 2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर sin a। ऑन द बिहाफ ऑफ दिस 2a और a में क्या डिफरेंस? इसका हाफ है तो 2a होने पर हाफ आ रहे थे a होने पे हाफ क्या आएगा? a बाई 2। और इसमें भी फॉर्मूला क्या बनेगा? 2 tan a बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 2। और ऐसे ही हम इसमें कर सकते हैं, cos 2a ये है तो cos a क्या बनेगा? cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर a बाई 2, और इन फॉर्मूले में भी यहां a बाई 2 बन जाएगा, यहां a बाई 2, यहां a बाई 2, a बाई 2। cos a के 4 फॉर्मूले, ये तो यार एक फॉर्मूला ये, इसी से ही बाकी 3 फॉर्मूले। और जब cos 2a है तो यहां आपको एंगल हाफ नहीं लगाना। cos 2a में 2a का हाफ क्या रहेगा? a, तो 2a बाई 2 a रहेगा, एंगल का हाफ a रहेगा। अगर a होता तो a बाई 2 मिल जाता, ठीक है। तो आपको इन दोनों से sin 2a cos 2a से sin a और cos a भी निकालना आ गया होगा, पूरी मुझे आप ऐसी उम्मीद है, राइट। अब हम tan 2a का फॉर्मूला और डिस्कस करते हैं। tan 2a का फॉर्मूला बनेगा 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a। बच्चे ऐसा फॉर्मूला हमने sin 2a का भी डिस्कस किया था। sin 2a का फॉर्मूला tan की फॉर्म में क्या था? 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। इन दोनों फॉर्मूले में कंफ्यूज नहीं होना। sin 2a में नीचे प्लस आता है, tan 2a में नीचे माइनस आएगा। और ये माइनस क्यों आया? इस फॉर्मूले को आप ड्राइव करके देखें। tan 2a इज इक्वल टू, इस 2a को हम लिख सकते हैं a प्लस a। 2a को हमने a प्लस a में लिखा। अब हम यहां से फॉर्मूला लगाएंगे tan a प्लस b। tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या बनेगा? tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a tan b। सो tan a प्लस tan a 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan a, दैट इज tan स्क्वायर a। तो इससे फॉर्मूला यही आना है ना। और माइनस का खेल समझ में आ गया होगा, क्योंकि tan a प्लस b का जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो नीचे 1 माइनस tan a इंटू tan b आएगा ना, तो नीचे माइनस आया ना फॉर्मूले में, दैट्स वाई इसके फॉर्मूले में भी नीचे माइनस ही रहेगा। और अगर मैं यहां से
tan A का फॉर्मूला बनाना चाहूं तो 2a होने पर एंगल ए यूज हो रहे हैं। tan A का फॉर्मूला बनाएंगे तो ये बनेगा 2 tan A/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर A/2। A से एंगल का हाफ A/2 आ जाएगा। तो sin 2a, cos 2a, tan 2a तीनों फॉर्मूले आप अच्छे से नोट कर ले। ठीक है, अभी मैं इनके साथ जब एंगल 3a हो वो फॉर्मूले डिस्कस करूंगा। साइन 3a का फॉर्मूला डिस्कस करते बच्चे। साइन 3a का फॉर्मूला बनेगा 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। ये साइन 3a का फॉर्मूला 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। और ये जो साइन 3a का फॉर्मूला आया है, आप इस 3a को, हम इस 3a को ब्रेक करेंगे 2a प्लस a, ऐसे हम ब्रेक करेंगे और फिर हम यहां फॉर्मूला लगाएंगे साइन a प्लस b, जो क्या बनेगा साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। और अब यहां पर साइन 2a और कोस 2a के जो फॉर्मूले हमने पहले डिस्कस किए थे वो साइन 2a और कोस 2a के फॉर्मूले लगाएंगे, तब जाकर के पूरा सोल्व होकर के ये फॉर्मूला बनेगा। हालांकि ऐसा प्रूव करना कहीं आता नहीं है, आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं कि ये रिजल्ट कैसे आ गया। तो आप ये डायरेक्टली ये लिखेंगे कि साइन 3a का फॉर्मूला क्या बनेगा 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। दूसरा फॉर्मूला है cos 3a। cos 3a, cos 3a के फॉर्मूले में ये टर्म पहले आएगी, आई मीन 4, और जैसे साइन 3a पूरा साइन की टर्म में है ना, ऐसे ही cos 3a का फॉर्मूला भी पूरी cos की टर्म में ही बनाएंगे। 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, ये cos 3a का फॉर्मूला। सेम वही प्रोसेस 2a प्लस a में ब्रेक करेंगे, उसके बाद फर्दर 2a के साथ जो जो आएगा उनके भी फॉर्मूले लगाएंगे। इन द एंड सोल्व होकर के ये बनेगा। और एक फॉर्मूला है tan 3a। tan 3a, tan 3a का फॉर्मूला बनेगा 3 tan a माइनस tan क्यूब a, 3 tan a माइनस tan क्यूब a डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan square a। This is the formula for tan 3a। 3 tan a minus tan cube a divided by 1 minus 3 tan square a। सेम वही प्रोसेस, इस 3a को हमने 2a प्लस a में ब्रेक किया, उसके बाद tan a प्लस b का फॉर्मूला, फिर जहां पे tan 2a था वहां पे tan 2a का फॉर्मूला। इन द एंड सोल्व होकर के ये आया। तो ये 3a वाले फॉर्मूले हैं। ठीक है, इसके साथ साथ लास्ट एक्सरसाइज में एक जगह ऐसा कुछ बना था बच्चों, आपको याद हो तो 1 माइनस कोस 2x ऐसा कुछ बन गया था। 1 माइनस कोस 2a लिख लेते हैं। चलिए, तो वहां हमने कहा था कि आप फिलहाल तो इस क्वेश्चन में सीधा याद रखें। नेक्स्ट एक्सरसाइज, मतलब इस एक्सरसाइज के लिए मैंने बात की थी, वहां मैं एक्सप्लेन करूंगा कि इनके फॉर्मूले क्या बनते हैं। तो आज वो दिन है 1 माइनस कोस 2a का फॉर्मूला जानने का। 1 माइनस कोस 2a, बच्चे 1 माइनस कोस के साथ कोई भी एंगल हो, 1 माइनस कोस के साथ कोई भी एंगल हो तो इसका फॉर्मूला बनेगा 2 साइन स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, ध्यान से देखना। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा 2 साइन स्क्वायर एंगल हाफ। एंगल कितना है 2a, सॉरी एंगल 2a। इस एंगल 2a का हाफ कितना आएगा a। दिस इज द फॉर्मूला फॉर 1 माइनस कोस 2a। आप जानेंगे कि ये फॉर्मूला कहां से आ गया बच्चों। ये फॉर्मूला कोस 2a का ही फॉर्मूला है। कोस 2a का फॉर्मूला साइन की टर्म में, अभी आप पीछे देखिए, पीछे इस लेक्चर को रिवाइंड करें और यहां जाए जहां कोस 2a का फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था।
आपने देख लिया होगा cos 2a का फॉर्मूला कितना साइन के टर्म में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। 4 फॉर्मूले डिस्कस किए थे, वहां पे एक फॉर्मूला ये भी है। अब यहां देखिए, अगर मैं इस -2 साइन स्क्वायर को लेफ्ट साइड में ले आऊं तो ये हो गया +2 साइन स्क्वायर और यहां 1 ये इस साइड माइनस cos 2a, तो फॉर्मूला बना कि नहीं बना? 1 माइनस cos 2a को क्या लिख सकते हैं? 2 साइन स्क्वायर। देख पा रहे हो? और हमने याद करने के लिए सीधा सीधा लॉजिक बना दिया कि 1 माइनस कोस के साथ जो भी एंगल होगा 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ रहेगा। पक्की बात है, 2a अगर है तो एंगल का हाफ a ही तो आता है इसके साथ। अगर यहां a होता तो यहां एंगल का हाफ a/2 मिलता ना, हमने डिस्कस किया था पहले फॉर्मूले में। अगर यहां पे 1 माइनस कोस के साथ एंगल a है तो फिर फॉर्मूला क्या बनेगा? 2 साइन स्क्वायर एंगल हाफ a/2। ये फॉर्मूले हम याद रखें। 1 माइनस कोस 2a का फॉर्मूला क्या बनेगा? 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ। 1 माइनस कोस है 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ। अगर 1 माइनस कोस 4a आ जाता तो क्या बनता? 2 साइन स्क्वायर एंगल हाफ। 4a का हाफ कितना आता? 2a। ये 1 माइनस कोस के साथ कोई भी एंगल हो उसके फॉर्मूले बन गए। अगर यहां पर कहा जाए 1 प्लस कोस 2a, अगर यहां पर प्लस आए 1 प्लस कोस 2a, इसका फॉर्मूला बनाना हो, अगर माइनस है तो 2 साइन स्क्वायर एंगल हाफ आएगा। अगर 1 प्लस कोस के साथ कोई एंगल है तो फॉर्मूला बनेगा 2 कोस स्क्वायर, 2 कोस स्क्वायर एंगल हाफ। इस 2a का हाफ आ जाएगा a, राइट। और ये कहां से आया? फिर से cos 2a के फॉर्मूले पे चलते हैं और इस बार cos 2a का फॉर्मूला लगाएंगे इन टर्म्स ऑफ cos। तो cos के टर्म में cos 2a का फॉर्मूला क्या बनेगा? 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। ये -1 यहां करके +1, दिस वन इज 1 प्लस cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a। तो यहां से 1 प्लस cos 2a का फॉर्मूला हमने लॉजिकली याद कर लिया कि 2 cos स्क्वायर जो 2a है तो इसका हाफ रहेगा। अगर यहां 1 प्लस cos a है तो 2 cos स्क्वायर a/2। अगर 1 प्लस cos 4a है तो क्या आएगा? 2 cos स्क्वायर एंगल हाफ 2a। ठीक है। और साइन 2a का फॉर्मूला तो हमने जान ही लिया था, 2 साइन एंगल हाफ a कोस एंगल हाफ a। और अगर मैं यहीं से साइन a का फॉर्मूला बनाऊं तो साइन a का फॉर्मूला क्या? 2 साइन a/2 cos a/2। ठीक है। ये सब फॉर्मूले भी आप नोटबुक में नोट कर लें, अच्छे से याद भी हो जाने चाहिए। ठीक है, करिए सब। बच्चे इस एक्सरसाइज पे बेस 2 क्वेश्चन हम सोल्व कर लेते इस लेक्चर में, बस फिर इतना ही काम रखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें cos 2 अल्फा की वैल्यू निकालनी है। cos 2 अल्फा फाइंड आउट करना है। कब? 3 पार्ट दिए गए हैं। फर्स्ट पार्ट में साइन अल्फा जब 9/10 है, सेकंड पार्ट में जब कोस अल्फा -3/5 है, थर्ड पार्ट में जब कोट अल्फा -12/5 है। तो पहले हम सॉल्यूशन करते हैं फर्स्ट पार्ट के लिए। फर्स्ट पार्ट में जब साइन अल्फा कितना है 9/10, तो हम cos 2 अल्फा का फॉर्मूला लगाएंगे। वैल्यू किसकी पता है हमें? साइन अल्फा की, फर्स्ट पार्ट के लिए। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट। तो हम cos 2 अल्फा का फॉर्मूला साइन के टर्म में लगाएंगे ना। cos 2 अल्फा के 4 फॉर्मूले डिस्कस किए थे। cos 2 अल्फा का फॉर्मूला साइन के टर्म में क्या बनेगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। सो दिस वन इज cos 2 अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। हम इसका स्क्वायर कर देंगे, है ना। 9/10 का स्क्वायर 81/100।
So this one is 1 minus 162 upon 100. This one is minus 62 by 100. This one is 31 by 50. So minus 31 by 50. This is the value of cos 2 alpha when sin alpha is this. इसी तरह सेकेंड पार्ट के लिए सोल्व करें. सेकेंड पार्ट में cos अल्फा की वैल्यू दी गई है, तो इस बार cos 2 अल्फा का फॉर्मूला, cos 2 अल्फा का फॉर्मूला किसकी फॉर्म में लगाएंगे? cos की फॉर्म में, जो क्या बनेगा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1. सो 2 cos स्क्वायर, cos अल्फा कितना है? माइनस 3/5, लेकिन इसका स्क्वायर है ना, माइनस 3/5 का स्क्वायर 9/25 माइनस 1, 18/25 माइनस 1. दिस इज minus 7/25. This is the value for cos 2 alpha when cos alpha is minus 3/5. Right? दोनों समझ में आए? थर्ड पार्ट में cot alpha है ये. अगर cot alpha ये है तो फिर tan alpha कितना होगा? minus 5/12. और इस थर्ड पार्ट के लिए cos 2 alpha का फॉर्मूला लगा देंगे tan की फॉर्म में, जो क्या बनेगा 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा. फॉर्मूले सारे याद हो जाने चाहिए. अब यहां पर आप रख दें टेन अल्फा की जगह कितना? माइनस 5/12. यहां आएगा 1 माइनस 5/12 का स्क्वायर 25 अपॉन 144, और नीचे 1 प्लस 25 अपॉन 144. एलसीएम ऊपर 144, नीचे भी 144, वो कैंसिल. 144 माइनस 25 119, और नीचे 169. ये सॉल्यूशन आ जाएगा. ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही सेकंड क्वेश्चन. साइन 2 थीटा निकालना है. फर्स्ट पार्ट में जब साइन थीटा कितना है 3/5, तो आप साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दें. क्या बनेगा? 2 साइन थीटा कॉस थीटा. सो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा. साइन थीटा कितना है 3/5. अगर साइन थीटा 3/5 है तो कोस थीटा कितना होगा? √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. कोस थीटा को साइन की फॉर्म में √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कहेंगे ना, तो 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर 9/25. तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू दिस इज 6/5 मल्टीप्लाई 25 माइनस 9 16 4/5. This one is 24/25. This is the value for sin 2 theta when sin theta is 3/5. और इसी तरह हम इस पार्ट के लिए भी सोल्व कर सकते हैं जो हमें सेकेंड पार्ट दिया गया है. We have to find the value of sin 2 theta when, सेकेंड पार्ट देखिए, sin theta plus cos theta is equal to 1. ये काफी इंटरेस्टिंग है. इसमें क्या किया मैंने? दोनों तरफ स्क्वायर किया. स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, SBS, आई मीन स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स. तो यहां हो गया साइन थीटा प्लस कोस थीटा होल स्क्वायर, और यहां 1 स्क्वायर 1 हो गया. A प्लस बी होल स्क्वायर लगा दें, ये बन गया A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू 1. हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होगा? 1. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा. ये साइन 2 थीटा का ही तो फॉर्मूला हो गया. 2 साइन थीटा कोस थीटा, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1. सो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1, दैट इज 0. तो मिल गया ना साइन 2 थीटा. साइन 2 थीटा कितना आया? 0. जब साइन थीटा जब साइन थीटा प्लस कोस थीटा 1 है, तो दोनों तरफ पहले हमने स्क्वायर किया, ये मिल गया, ये 1 है, ये साइन 2 थीटा है. साइन 2 थीटा इज 0. तो बच्चे बस इस लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे. आप इसके ये 2 क्वेश्चन कर लें, और जितने भी फॉर्मूले वो सारे आप याद कर ले जो आज हमने डिस्कस किए हैं 2A 3A वाले. मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब हम इस एक्सरसाइज के और आगे क्वेश्चंस करेंगे. तब तक आप ये क्वेश्चन अच्छे से करें. कोई भी प्रॉब्लम डाउट है आप मुझसे शेयर करें. थैंक यू वेरी मच.